समाजवादी खेमे से मंगलवार को दो अहम खबरें सामने आई, जिनकी झलक आप इन तस्वीरों में देखिए। फिर आगे बताएंगे इन दो खबरों का कोई आपसी कनेक्शन है या नहीं। पहली खबर और तस्वीरें सपा के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामांकन से जुड़े हैं और दूसरी खबर और तस्वीरें सपा महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की है। जिनके इस्तीफे की खबरें और चिट्ठी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये वही समाजवादी स्वामी हैं जो अपने विवादित बयानों से बवाल मचाते रहे हैं। कभी रामचरितमानस, कभी मां दुर्गा और हाल फिलहाल में प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाकर अपनी पार्टी को मुश्किलों में डालते रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश के सामने हथियार डाल दिया है। स्वामी ने सोशल मीडिया पर इस्तीफा बम फोड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस्तीफे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लंबा चौड़ा खत लिखा है, लेकिन उसकी अहम बातें आपको बताते हैं। इस चिट्ठी में खास बात है एक रथ यात्रा का जिक्र। तो सवाल यह है कि कैसी रथ यात्रा निकालने वाले थे स्वामी। अपने इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, पार्टी को जनाधार देने के लिए 2023 में जातिवार जनगणना, आरक्षण बचाने, बेरोजगारी व संविधान बचाने के लिए अखिलेश यादव को रथ यात्रा निकालने का सुझाव दिया था। अखिलेश ने होली के बाद इस यात्रा को शुरू करने पर सहमति दिखाई थी। हालांकि इस यात्रा को कभी शुरू नहीं किया गया। स्वामी ने प्रस्तावित रथ यात्रा को हरी झंडी नहीं दिखाने का अखिलेश पर इल्जाम तो लगाया ही है, साथ ही आगे लिखते हैं, मैंने ढोंग ढकोसला, पाखंड व आडंबर पर प्रहार किया तो मुझे गोली मारने, हत्या कर देने, तलवार से सर कलम करने, जीभ काटने, नाक काटने, हाथ काटने आदि आदि लगभग 2 दर्जन धमकियां व हत्या के लिए 51 करोड़ 51 लाख 21 लाख 11 लाख 10 लाख आदि भिन्न भिन्न रकम देने की सुपारी भी दी गई। अनेकों बार जानलेवा हमले भी हुए। स्वामी का दर्द यहीं थम जाता तो काफी था, लेकिन उन्होंने पार्टी में भेदभाव का इल्जाम लगा दिया। इस चिट्ठी में मौर्य ने आगे लिखा है, भाजपा के जाल में फंसे लोगों को वापस लाने की कोशिश की तो पार्टी के कुछ छुटभइये नेता इसे मौर्य जी का निजी बयान बताने लगे। मैं सपा का राष्ट्रीय महासचिव हूं, लेकिन मेरा बयान निजी हो जाता है, लेकिन अन्य राष्ट्रीय महासचिव के बयान पार्टी के बयान हो जाते हैं। चिट्ठी के अंत में स्वामी ने लिखा है, यदि महासचिव पद में भी भेदभाव है तो ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देता हूं। हालांकि स्वामी ने यह भी लिखा है कि पद के बिना भी पार्टी को सशक्त बनाने में जुटा रहूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में मौका और मौके की नजाकत की बड़ी अहमियत है। स्वामी ने अपने इस्तीफे की जो टाइमिंग चुनी है, इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मौर्य पार्टी से उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। आखिरी वक्त तक इंतजार करते रहे, लेकिन मंगलवार को जब राज्यसभा का नामांकन हो गया तो स्वामी ने इस्तीफा बम फोड़ दिया। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।